आज के टाइम पे लोग तरह तरह तरीके से अपने समस्याओं को फेस करते रहते हैं और तरह तरह से अपने उस समस्या से निकलने के लिए अपने आप में मेहनत करते रहते हैं। लेकिन उस मेहनत को कितनी लेवल तक किया जा सकता है और कहाँ तक किया जा सकता है, कैसे की जाती है, उन सब सारी चीज़ों को लोग नहीं समझ पाते हैं। यानी कि देखा जाए कि इस समय संसार में बहुत बड़ी समस्या लोगों की बन चुकी है कि लोग एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार करने के बाद में भी, इतनी सारे स्ट्रगल करने के बाद भी, इतने सारे फेलियर आने के बाद में भी लोगों को वो सफलता नहीं मिलती है। लेकिन फिर भी आज कहा जाए कि लोग इतने बड़े बड़े लोग किस तरीके से अपने मुकाम को हासिल कर लेते हैं, आज वो क्यों इतने बड़े आमदनी के कवर में वो बंधे हुए हैं, आज उनके ऊपर क्यों इतनी बड़ी जिम्मेदारियां हैं, ये सब सारी बहुत बड़ी चीज़ है। इसे हम बहुत ही बड़े लेवल में हम सोच सकते हैं। तो चलिए आज हम इन सब सारी चीज़ों को आप सभी को फेस टू फेस बातें कराने वाले हैं और उस चीज़ के बारे में बताने वाले हैं कि क्या सारी चीज़ें उसमें होती है और किस तरीके के और किस लेवल तक हमें उस मेहनत को करनी चाहिए। तो स्वागत है आप सभी का गौतम सर मोटिवेशन चैनल में। जी हाँ दोस्तों, जिस तरीके से आप जानते हैं कि मैं आप सभी के बीच में लाइफ से रिलेटेड आपको बदलने की कोशिश करते रहता हूं और मैं खुद अपने आप को दिन प्रतिदिन अपडेट करते रहता हूं, वैसे ही आज मैं एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से आप सभी को बताने वाला हूं कितनी बड़ी मुसीबतों से हमें सामना करनी पड़ती है और किस लेवल तक हम सामना करने के बाद में हम बड़े आदमी या एक सक्सेस आदमी कहलाने लगते हैं। यानी कि अगर हम फिलहाल में ही एक जल्द की और एक राजा महाराजाओं की अगर स्टोरी बता दें, तो एक समय की बात है कि एक राजा अपने मंत्रीगण को कहता है कि एक पत्थर देकर कि इस पत्थर से हमें एक मूर्ति बनानी है। लेकिन अब उस मंत्री को ये नहीं पता है कि ये पत्थर किस चीज़ का है, कितना वजन है, या इस पत्थर से क्या क्या बन सकता है, वो सारी चीज़ें कुछ भी नहीं पता है। लेकिन इन सब सारी चीज़ों के बारे में राजा को बहुत ही अच्छी तरीके से पता था। वे इस तरीके से उसको समझाना चाहते हैं कि कितनी भी बड़ी आपके सामने अपॉर्चुनिटी आ जाती है, लेकिन उसे हम कैसे समझें, कैसे उसे हम ऑब्जर्व करें, वो सब चीज़ें हम कैसे महसूस कर सकते हैं, वही चीज़ मंत्री को बताना चाहते थे। तो वही जब वे मंत्री एक ऐसे छोटे परिवार के इंसान के या छोटे कारीगर के पास लेके जाते हैं मंत्री जी, और उस पत्थर को देते हैं, कहते हैं कि इस पत्थर को तोड़ के आप एक अच्छी खासी मूर्ति बनाकर हमें दे दीजिए, इसे हमें राजा के हाथ में सौंपना है। तो वे जो कारीगर थे वे उस पत्थर को तोड़ते तोड़ते, एक बार तोड़े नहीं टूटा, दो बार तोड़े नहीं टूटा, तीन बार तोड़े नहीं टूटा, इस तरीके से करते करते कम से कम 50-60 बार उस पत्थर को तोड़े और उस पत्थर को तोड़ नहीं पाए। यानी कहने का मतलब, चलिए हम मान लेते हैं कि एक बार 100 बार उस पत्थर को तोड़ने में ट्राई किए, लेकिन वो पत्थर अभी भी टूटा नहीं। तब वे जो कारीगर था वे मंत्री को जाकर वो पत्थर ज्यों का त्यों जैसा था वैसा दे दिया, और देने के बाद मंत्री से कहता है कारीगर कि मंत्री जी, हमें आप क्षमा कीजिए, इस पत्थर को मैं मूर्ति नहीं बना सकता क्योंकि ये बहुत ही कठोर और मजबूत है, इसे हम नहीं बना पाते हैं, आप किसी अन्य कारीगर के पास ले जाकर इस पत्थर का मूर्ति बना लीजिए। तब वे मंत्री बहुत ही आश्चर्यचकित रह गया, बोलता है कि इतना शहर का मशहूर कारीगर जब इस पत्थर को नहीं बना पा रहा है तो अब किसके पास लेके जाएं। तो ऐसे ही देखते देखते मंत्री के मन में एक विचार आया, थिंकिंग आई कि एक गांव में एक छोटे से परिवार जिसके पास एक झोपड़ी थी, उसी झोपड़ी में रह के अपने कारीगर अपने कला को दिखाता था और उसी पत्थर को तोड़ तोड़ के वो भी अपने मूर्ति बनाता रहता था। तो मंत्री वो पत्थर लेकर उस कारीगर के पास जाता था, झोपड़ी वाले के पास में, और वे कारीगर पत्थर को देखते ही समझ गया कि इस पत्थर को हम बना लेंगे। तो इस तरीके से जब वे कारीगर जब उसके पास पत्थर गया तो उस पत्थर को एक ही हथौड़ा मारने के बाद में वो पत्थर टूट गया। तो जब वह टूट गया तो उसे वह कारीगर ने आसानी तरीके से उसकी मूर्ति बनाकर उस मंत्री को सौंप दिया और मंत्री ने राजा को सीधा दरबार में पेश कर दिया। तो अगर हम इस कहानी से क्या सिखाना चाहते हैं आप सभी को कि
इंसान बार बार मेहनत करता है, बार बार मेहनत करता है, बार बार उसके सामने फेलियर आते हैं, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि उस चीज़ से थक कर, हैरान होकर उस चीज़ को छोड़ देता है वहीं का वहीं, और उसे वहाँ पे सफलता नहीं मिलती है। अगर आज एक और छोटी सी इसी में स्टोरी ऐड कर देता तो जैसे कि आज थॉमस एडिसन का देखा जाता है कि जो 1000 बार बल्ब का आविष्कार करने के बाद, 1000 बार प्रैक्टिस करने के बाद बल्ब का आविष्कार किए, यानी कि 999 बार वह फेलियर में रहे और 1000वें बार वे सक्सेस हो गए। अगर वो भी चाहते थे कि अगर 99 बार करके अगर छोड़ दिए होते तो 1000वें बार कोई और चांस मार लेते। तो उनका कहने का मतलब था कि हम जितनी बार ये सब चीज़ें प्रैक्टिकल किए, हमें उन सब चीज़ों से सीखने के लिए मिली, ना कि हमें वहाँ पे फेलियर मिला। बहुत कुछ सीखने के लिए मिली कि हम जब इतने बार ट्राई किए तो हमें इन सब सारी चीज़ों से हमें सफलता नहीं मिल पा रही है, तो हम उसको अलग तरीके से कुछ प्रयास करें। तो वो भी जो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें बार बार प्रयास करने से हमें उसको फेलियर नहीं समझना चाहिए, उसे हमें एक अच्छा ही समझ के उसे कार्य करना चाहिए। जितना बार हो सकता है उतना बार हमें उसका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। तो वैसे वो भी जब उतने 100 बार कोशिश करने के बाद में वो पत्थर नहीं टूटा, तो शायद अगर 101 बार उस पत्थर को तोड़ने की कोशिश किया हो तो शायद उसके हाथ में वो मूर्ति, उसके हाथ से मूर्ति बन गई। और राजा का एक पेश भी था कि अगर जो उस पत्थर को तोड़ के मूर्ति बना देता था उसको सोने चांदी जेवर भी दान किए जाएंगे, वो भी जितनी उसकी ख्वाहिशें होंगी उतनी। तो इस तरीके से अगर शायद वह इंसान उस चीज़ को तोड़ लेता, उस चीज़ को बना लेता एक बार और प्रयास करके, तो शायद उसके नसीब में वो सारी चीज़ें रह जाती और उसे वो आसानी तरीके से पा लेता। लेकिन वह वहीं पे अपनी हार मान लेता है, इसलिए उसके हाथ से वह जो राजा का दिया हुआ गिफ्ट था वो उसे छूट जाता है, वो नहीं उसे अचीव कर पाता है। तो इसलिए कहते हैं कि आप बार बार प्रयास कीजिए लेकिन उसका साथ छोड़ने की कोशिश न कीजिए। हमेशा प्रयास करते रहिए, जो भी चीज़ है जहाँ पे भी है, जिस भी कंडीशन में है, उसे प्रयास करने से शायद आपका लास्ट मौका मिले, उसी मौके में ही आपका वो चीज़ सक्सेस हो जाए। तो इस तरीके से कुछ कहानी थी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो और इस कहानी से बहुत ही अच्छी मोटिवेशन भी हमें मिलती है और अपने लाइफ में भी इसे जीवन में उतारने की आप सभी कोशिश कीजिए कि बार बार मेहनत करने से हमें लास्ट एक बार और चांस को ट्राई कर लेना चाहिए। तो चलिए हम ऐसी खास स्टोरी और मोटिवेशन स्पीच और आप सभी के लाइफ से रिलेटेड अलग अलग कहानियाँ और अलग अलग रिलेटेड बड़े बड़े लोगों के बारे में बताते रहूँगा और ऐसे ही आपके लाइफ में बदलने की नए तरीके सिखाते रहूँगा, बताते रहूँगा। तो मिलते हैं अपने ऐसे ही कुछ नेक्स्ट सेशन में।